यहाँ पे छाती पे हमने इनको थोड़ा सा ऐसे 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 दबाना है ताकि इसका सांस बहाल हो जाए। फिर भी ये बेहोश है, फिर भी ये बेहोश है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये दोनों टांगे, ये दोनों, साबिर भाई छोड़ दें आप, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कोई बात नहीं। वो उसका जो घड़ी का पानी होगा जो मुंह में नाक में गया होगा पकड़ लें, वो सारा बाहर निकल आएगा। में फूके मारे, इसके जनाब दिल वाली जगह पे रगड़ा, इसकी फेफड़ी वाली जगह पे ऐसे ऐसे किया, फिर होश में नहीं आ रहा, इसकी टांगे पकड़ी, कोई बात नहीं, इंसानों के बच्चों को ऐसे करते हैं। अब जो है दिल का खून जो है ना वो सीधा दिमाग में गया। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखें कि पहले पहले ज़बान कहाँ पे लगाती है, कुदरत खुदाबंदी आपको याद आएगी, दिल वाली जगह पे उसको चाटेगी। माँ भी दिल वाली जगह पे इसको जबान से चाटेगी ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। 24 घंटे अगर आपने पिला दिया वही माँ का दूध पहला, जिसको बोली कहते हैं, दुनिया जहान की ताकतें आप इसको खिलाते हैं, बाद में अगर बोली नहीं पिलाई नहीं मुकाबला कर सकेगी। जो अल्लाह ने उसके माँ के जिसमें वो बनाई हुई है उसमें इतनी कुव्वत मुदाफियत है, इतनी इम्यूनिटी है कि तमाम बीमारियों से इसको महफूज कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो डॉक्टर मुनीर साहब आए हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीजी खान में, और इनसे बकरियों की बीमारी के मुतालिक पूछेंगे और डॉक्टर साहब से थोड़ी सी, क्योंकि सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी सारे दोस्त कालें वगैरह करते हैं, क्योंकि ये हमारा हक बनता है, ये अहम सवाल है। तो ये लाजमी आप अपने जानवरों के साथ एहतियात करें और डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साबिर भाई मेहरबानी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भेड़ बकरियाँ पालने वाले भाइयों से जो है ना कोई बातचीत कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, भेड़ बकरियाँ पालने वाले तमाम भाइयों को मेरा सलाम कि नबियों वाला काम आपने किया हुआ है, सुन्नत तरीका है, रिज़्क़ के इलाल है, शौक़ है, इबादत है, और यकीन करें जिस घर में बकरियाँ हैं उसमें बरकत ही बरकत है। साबिर भाई ने मुझे कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है ना दोस्त हमसे बकरियां ख़रीद भी जाते हैं और उनसे रब्ता भी है, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अपने उन भाइयों को कुछ तजवीज़ें जो है ना वो पेश करें। तो मेरे भाई बात ये है, पहला सवाल है कि जब बकरियां बच्चे देती हैं ना सर्दी में, तो बाज़ का दो कहते हैं हमारे बच्चे मर जाते हैं, वो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है जो मेरे ज़हन में था। देखिए मेरे भाई, आज साइंसी दौर है, आप हमने ऐसा तरीका अख्तियार करना है कि इन सख्त सर्दियों में बकरी बच्चे ही ना दे। ये एक साइंसी तरीका आपको बता रहा हूँ, ऐसा तरीका बता रहा हूँ, जिन्होंने दे दिए उनकी हिफाजत के बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सख्त सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में बच्चे नहीं जनने चाहिए बकरी को। कैसे नहीं जनने चाहिए? अगर 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो है इनकी मिलाई नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा दिसंबर जनवरी में नहीं होंगे और मौत का शिकार नहीं होंगे और सर्दी से ठठर के मर नहीं जाएंगे, नमूनिया नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है आजकल, क्योंकि सर्दियाँ हैं। बच्चे जो मैं देखता हूँ उनका 0 पे टेम्परेचर आ जाता है, बीपी लो हो जाता है, बेहोश होते हैं बेचारे, और ये जो है ना अक्सर हमारी फसल आधी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं कहता हूँ ये हमारी पूरी फसल परवान चढ़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, तो उसको कंट्रोल ब्रीडिंग कहते हैं। साइंसी तरीका आपको बता रहा हूं कि 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक 2 महीने अगर उस नर बकरे को अपने रेवड़ से अलहदा कर ले, बकरियों की मिलाई ना करवाएं, 15 सितंबर के बाद करवाएं, और आपको वो बच्चे जो देगी बकरी वो 15 फरवरी के बाद देगी। सर्दी ख़त्म हो गई, बच्चे खुशहाल, और सर्दी का मौसम जो हमने गुजार दिया। हाँ, अब इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, बकरियां बच्चे दे रही हैं सर्दी में, हमने क्या करना है? मेरे भाई बात सुने, ये बच्चा माँ के पेट से आ गया, ये हमारा हक बनता है कि हम इसके मुंह से, नथनों से और इससे जो है ना गंदगी लगी हुई है उसको साफ़ करें। और जो ही आप साफ़ करेंगे यकीन जानिए कि आपके हाथ में जितने बाल आएंगे आपको उतनी नेकियां मिल जाएंगी। पहला काम ये है। दूसरा काम, इनके नथनों में फूके मारने हैं। साबिर भाई फूके मार के दिखाएं, ये आर्टिफिशियल इनकी वे जो है ना वो दे रहे हैं इनको कि भाई ये माँ के पेट से अभी निकले हैं, सर्दी है, और हमने इनको फूके मार के इनका सांस बहाल करना है। तीसरी बात, साबिर भाई इसका बायां साइड दिखाएं, बाई साइड जो कभी कबा पासा, ये है,
यहाँ पे ये यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे दिल जो है ना ऐसे धड़कन करेगा, ऐसे ऐसे। हमारा पहला काम यह है कि जब माँ के पेट से आए बैर, समझ लगी सर, ताकि इसकी हार्ट बीट तेज हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो, खून पूरे जिस्म में चला जाए। और चौथी बात, यहाँ पे इसके फेफड़े हैं, यहाँ पे छाती पे, हमने इनको थोड़ा सा ऐसे 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 दबाना है ताकि इसका सांस बहाल हो जाए। फिर भी ये बेहोश है, फिर भी ये बेहोश है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये दोनों टांगे, ये दोनों सागर भाई छोड़ दें, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कोई बात नहीं। वो उसका जो घड़ी का पानी होगा, जो मुंह में नाक में गया होगा, पकड़ लें, वो सारा बाहर निकल आएगा। जानवर जनाब वाली शान, अशाज बशाज आपको दुआएं देगा। एक बात, ये पहली बात, ये जो ये केयर मैंने बताई है, ये पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। मैं ऐसे चलता हूँ क्योंकि मुझे जुनून है इस बारे में। अब इसका नाफ देखनी है, ये नारा जो ऐसे है ना, मैं कहता हूँ ये तरीका ठीक नहीं ना मेरे भाई। आप इसको 1 इंच छोड़ दें, 1 इंच यहाँ पे जो है ना धागे से बांधे और ब्लेड से नीचे काट दें, यहाँ टिंचर पायोडीन लगा दें। ये एहतियात हो गई। इसकी यहाँ पे ना इन्फेक्शन होगा, ना ये सूजेगी, ना कीड़े पड़ेंगे, ना और आपको परेशानी होगी। अब 3-4 चीज़ें मैंने बता दी। ये माँ के पेट से बाहर आया, आपने कुछ थोड़ी सी सफाई कर ली, इसके नाक में फूंके मारे, इसके जनाब दिल वाली जगह पे रगड़ा, इसकी फेफड़ी वाली जगह पे ऐसे ऐसे किया, फिर भी ये ज़रा होश में नहीं आ रहा, इसकी टांगें पकड़ी, कोई बात नहीं, इंसानों के बच्चों को ऐसे करते हैं। अब जो है दिल का खून जो है ना वो सीधा दिमाग में गया। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ऐसी वाली चीज़ बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में अब मेरा वर्चुअल चल रहा है ये प्रोग्राम, और मुल्तान रेडियो पे मेरा आ रहा है 6:30 बजे। 6:30 बजे मेरा किसान भाइयों के लिए मुल्तान रेडियो पे आता है, और वर्चुअल ट्रेनिंग में हम 1000 औरतों को, बीबियों को दे चुके हैं ट्रेनिंग इसके लिए। अब ये नारे को बांधा, यहाँ से ब्लेड से काटा, यहाँ टिंचर लगा दिया, ये मसला नहीं होगा आपसे कोई। कहाँ कवा आकर खींच ले, इसकी माँ इसको खींच ले, ये खराबी हो जाए, ठीक है नहीं, ये मसला। अब इसको माँ के आगे रख दें। और मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने बताई थी, माँ को देखें कि पहले ज़बान कहाँ पे लगाती है। कुदरत खुदाबंदी आपको याद आएगी, वो उसी दिल वाली जगह पे उसको चाटेगी। माँ भी दिल वाली जगह पे इसको ज़बान से चाटेगी ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो, और ये जो है ना बिल्कुल इसको होश आ जाए। उसके बाद वो फेफड़ों पर चाटेगी। चाट लिया है, अब पहला काम खुदा रहा, कोई भी आपको मना करता रहे, कहें डॉक्टर साहब ने बताया है माँ का दूध देना है। पहले 24 घंटे अगर इसको माँ का दूध देंगे, जिसको बोली कहते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसको नारा कहते हैं, हमारी सरायकी में नारा, पहला दूध। आधे घंटे के बाद बकरी के थन धोएं, उससे किल निकालें, बच्चे को छोड़ वक्फे से पिलाते जाएं। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, पहले 24 घंटे अगर आपने पिला दिया वही माँ का दूध पहला, जिसको बोली कहते हैं, दुनिया जहान की ताकतें आप इसको खिलाते हैं, बाद में अगर बोली नहीं पिलाई नहीं मुकाबला कर सकेगी। जो अल्लाह ताला ने उसके माँ के जिसमें वो बनाई हुई है, उसमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत है, इतनी इम्यूनिटी है कि तमाम बीमारियों से इसको महफूज कर दे। ये है निज़ाम कुदरत, इसको कहते हैं। ये मिट्टी नहीं खाएंगे, ये 6 महीने के होंगे, ये साल के नजर आएंगे। जी साबिर भाई जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, मेन जो टारगेट है डॉक्टर साहब, एक तो नज़ला, जुकाम, खांसी, और अंदर किस तरह जानवर रखें, जो असल जो ये चीज़ें हैं, या आंखों से पानी आते हैं, ये 3 सवाल हैं बस। साबिर भाई ने मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि मेरे भाइयों को बीमारियों का सामना है, मैनेजमेंट का सामना है। वो मैंने जो है ना उसकी पैदाइश के बारे में जो एहतियातें हैं वो बता दी हैं। अब मैं मैनेजमेंट की तरफ आ रहा हूँ। देखें भाई, सर्दियाँ हैं, आपने इनको बाड़े में रखना है। यकीन करें कि बाड़े को मुकम्मल बंद न करें, उसके सुराख तक हम बंद कर देते हैं, हर जगह से एयर टाइट कर देते हैं। उसमें एक गैस उठती है, उसको अमोनिया गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इनके दिमाग पे चढ़ती है और ये मर जाते हैं उस गैस की वजह से। इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, हवा के आमदो रफ्त के लिए, ऑक्सीजन की आमदो रफ्त के लिए इनके जो मोरियाँ हैं, जो सुराख हैं, जो रोशनदान हैं, आप दरवाजे बंद करें,
कोई बात नहीं है, आप इनके खिड़कियां बंद कर दें, लेकिन जो छोटे छोटे सुराख हैं वो भी कपड़े लेकर उसमें धोस दिए और एयर टाइट कर दिया, ये कोई डॉक्टर नहीं कहती कि वहाँ से हवा का गुजर होना चाहिए, हवा का गुजर होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे इनकी आंखों से आंसू भी आएंगे, इनको भूख भी नहीं लगेगी, ये सडन डेथ, अचानक मौत भी हो जाएगी, जानवर का जो है ना खाना पीना भी बंद हो जाएगा, जानवर बच्चे भी गिरा देगा, वो अमोनिया गैस अगर बंदे पे असर कर जाए तो बंदा भी बेहोश हो जाएगा और कहेंगे जी भाड़े में जिन है, जिन है, जिन जिन कहाँ है, वो तो गैस है, बंदा गया है वो बेहोश हो गया, उसको चक्कर, वो जिन है, जिन है नहीं, वो तो अमोनिया गैस है, सारी रात की कटे हुई है। समझ आ गई होगी आपको ये बात। दूसरी बात जो साबिर भाई ने कहा जी इनको खांसी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है सर्दियों में, तो मेरे भाई बात यह है कि इंसानों में भी तो ये बीमारियां हैं, ये तो अभी इनकी इतनी केयर नहीं है। मैं कहता हूँ इनकी केयर करें, सर्दियों से बचाएं। कैसे बचाएंगे? छोटे बच्चों के ऊपर 200 वाट का बल्ब लगा दें, 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, इनको कुछ हीट आई हुई है, उसके बाद इनकी नीचे जो है ना आलीशान बेडिंग करनी है, आप लंडे से ले आएँ, छोटे छोटे जर्सियाँ इनको पहनवा दें, हाँ जी बकरियों को पहनवा दें जनाब, अच्छा लंडे से आसान मिल जाएगी। आप इनको टोकरे में रखें, नीचे भी कोई ऐसी नरम जगह होनी चाहिए जैसे पटसन की जो बोरी वगैरह है, और उस टोकरे के ऊपर भी कोई ऐसी पुराना कंबल या वो पटसन की वो होनी चाहिए। हाँ हो गया है, फ़र्ज़ किया इनको खांसी नज़ला ज़ुकाम हो गया, जिस इस पे आ रहा है सिमत पे साबिर भाई कि मेरे भाइयों को बताएं क्या करना चाहिए। मेरे भाई सारी दवाइयाँ आजमा चुके हैं, बार बार दवाई लगने से उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक टीका बताता हूँ, उसमें लिंकोमाइसिन है और स्पाइरामाइसिन नया आया है। लिंकोमाइसिन जानवरों के पहले इंसानों में इस्तेमाल होता था, अब जानवरों में उसका नाम आप लिख दें। 3-4 कंपनियों के बता रहा हूँ, कोई ये कंपनी ना कहे कि हमारा कह दिया और डॉक्टर साहब ने दूसरी का। लिंकोस्पाइरा आजकल मैं इनको यही दे रहा हूँ, लिंकोस्पाइरा, उसमें लिंकोमाइसिन है और स्पाइरामाइसिन एंटीबायोटिक है। वो उसकी खांसी को फ़ायदा देंगे, उसके नज़ले को फ़ायदा देंगे, और जो है ना उसको इन सांस की बीमारियों से नमूने से महफूज रखे, नमूने। और लगाना भी 3 दिन है, 1 दिन लगाने से कुछ नहीं होता। एंटीबायोटिक हमेशा 3 से 5 दिन चलता है। और लिंकोमाइसिन या स्पाइरा लिंक या माइकोस्पेक्टान, ये सारे लिंकोमाइसिन में आ रहे हैं, ये सारे लिंकोमाइसिन में आ रहे हैं। अच्छा ये किसी भी कंपनी का आप ले लें, अच्छी कंपनी का ले लें। जल्दी जल्दी जो अगर जानवर को अफारा हो जाए वो क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, इसी पे थोड़ा सा बोलने दे मुझे कि ये नज़ला ज़ुकाम ना हो। सही है, मैं ज़्यादा उस साइड पे आ रहा हूँ, मेरे भाइयों का ये नुकसान ना हो। जब होगा तो इलाज करना पड़ेगा, कोई जानवर मर जाएंगे, कोई ठीक है। मैं कहता हूँ ये नज़ला ज़ुकाम ना हो, सही बात। तो उसके लिए आप खुदारा आज से कल से वैक्सीन ज़रूर करवाएं। कौन सी वैक्सीन करवानी है? काटा, काफ अलिफ का, टे अलिफ टा, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? PPR। अपने करीबी शिफाखाना हैवानात जाएं, ख़रीद कर ले आएँ। 20 बकरियों की आजकल मिल रही है, सरकारी मिल रही है, तो वो वैक्सीन करवाएं। देखें जो है ना परहेज़ इलाज से बेहतर है साबिर भाई, अच्छी बात है। जो जब परहेज़ हो जाएगा, हमारे जानवर 1 साल के लिए उस बीमारी से उनको वो नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा जिसमें मुंह भी पक जाता है, नाक भी पक जाती हैं और डायरिया भी हो जाता है। साबिर भाई ने कहा जी वो हो जाए अपना अफारा हो जाए। मैं कहता हूँ अफारा हो ही ना। आओ जनाब मैं वो तरीका बताता हूँ, बरसीन आपके पास आ रही है अभी, आप बरसीन ऐसे ना डालें, उसको काट के डालें, अफारा हो ही ना। जब काट के डालेंगे अफारा नहीं होगा। मैं कहता हूँ अफारा नहीं होना चाहिए। सब्ज घास डालने से पहले थोड़ा सा सूखा दे दें, इतना वंडा दे दें, इतना भूसा दे दें, उनके आगे रखें, पहले वो 1-2 मुंह मार लें खुश्क चारे को, फिर सब्ज खाती रहें, अफारा नहीं होगा। फर्ज क्या अफारा हो गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसकी दाई कोख को देखें, दाई खब्बी कोख को देखो, खब्बी कोख नू जाना आप देखो, तुसी डोल की तरह वजदी पई है, अगर नहीं इलाज किया तो फट जाएगी। फौरन सुई ले लें, जैसे टीका लगाते हैं वो बड़े जानवरों को, मोटी सुई उस कुख में मार दें आप, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ उसमें नहीं है, सिर्फ हवा है, उसको दबाएं, जैसे टायर से हवा निकलती है ऐसे निकलेगी, उसकी हवा निकाल दें, तो उसकी हवा निकाल दें। टीका ले आए मेड्रोल का, पानी गर्म करें 1 गिलास, उसमें डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, मेड्रोल टीका पिलाएं, हवा ख़त्म। उसके बाद जनाब आप फौरी तौर पर उसको मीठा सोडा और अचार खिलाएं।
अच्छा बकरियां बच्चे जल्दी क्यों फेंक देते? जी हाँ, बहुत सवाल अच्छा किया है, ऐसे सवाल। लेकिन ये है कि ये कैसेट जो है ना कोई थोड़ी थोड़ी वो करें, सेगमेंट में आधे आधे घंटे की मैं बात करूँगा, 3 घंटे बोल सकता हूँ, आप 6 बना सकते हैं कैसेट, ठीक है ना जी। बात है अच्छा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ जानवर क्यों जो है ना वो अपना बच्चे गिरा रहे हैं मेरे भाई। एक वजह साइंसी बता रहा हूँ, आयोडीन की जब कमी होगी बच्चे गिराएंगी। आयोडीन की कमी कैसे पूरे होगी? आयोडीन मिला नमक हमला जानवर को ज़रूर दें। आयोडीन मिला नमक हमला जानवर को ज़रूर दें। सख्त सर्दी से बचाएं, सख्त गर्मी से बचाएं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो गया है, फौरी तौर पर प्रोजेस्टेरॉन का 2 cc टीका लगाएं, हमल ठहर जाएगा। बाकी अगली किस्त में साबिर भाई के साथ मेरे मेहमान जाने वाले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। खुराक के बारे में बता बस। अगली वीडियो मैं खुराक के बारे में ये बताऊंगा कि ये ज़माना ही सारा साइलेज का है। आप लाख इनको घास खिलाते रहें दबा दबा के, नहीं, साइलेज की तरफ आना पड़ेगा। आप कहेंगे डॉक्टर साइलेज क्या है? मैं कहूँगा वो खमीरा चारा है। आप कहेंगे खमीरा चारा क्या होता है? मैं कहूँगा वो चारे का अचार है, आप वो बनाएं। पूरी दुनिया उस पर आ गई है, पूरा वो पंजाब का एरिया, जनूबी पंजाब वाले सोए हुए हैं। साइलेज आप साइलेज देंगे, वो मुतवाजन ग़िज़ा है, बैलेंस राशन। साइलेज इज़ बैलेंस राशन, और कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप खुराक देना चाहते हैं, 4 चीज़ें बता रहा हूँ, नोट कर लें, कलम पेंसिल उठा लें। गंदम का दलिया, मकाई का दलिया, गंदम का दलिया, मकाई का दलिया, चावल का टोटा, चावल का टोटा, ठीक है ना जी। गंदम, मकाई, चावल, साथ खल बिनोला मिला लें, ठीक है ना जी। ये हमेशा हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। एक चीज़ देने से काम नहीं बनेगा, मोटे जानवर। और ये भी बता दूं, जो बच्चे गिराती हैं वो खुराक की कमी की वजह से भी गिराते हैं। जब खुराक में आप कमी देंगे, राशन हमला जानवर को ज़रूर देना है, क्योंकि उसने बच्चों की परवरिश करनी है, और जो जिसने बच्चे दिए हुए हैं उसको तो देना ही देना है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह।